दोस्तों सोचिए कि अगर 1 किलो चावल उगाने के लिए आपको कई हजार लीटर पीने का पानी बहाना पड़े तो क्या आप उसे घाटे का सौदा नहीं कहेंगे। कुछ ऐसा ही गणित अब हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बॉस बहुत उगा लिया चावल, अब जरा रुकिए और मिट्टी और साथ ही पानी की सेहत का ख्याल रखिए। सरकार भी अब बैकएंड पर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर रही है जिससे कि किसान जो है वो धान की जगह ऐसी फसलें उगाए जो कि कम पानी ले और मुनाफा ज्यादा। तो क्या आपकी थाली से अब चावल कम होने वाला है या फिर ये जो फैसला है भारत के किसानों को और अमीर बनाने का नया रास्ता खोलेगा। तो आइए सीधे बात करते हैं सरकार के इस मिशन डाइवर्सिफिकेशन की। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के सबसे बड़े कृषि अधिकारी और वैज्ञानिक ने चावल उत्पादन और इसका घटाने की सलाह दी है। उनका ये कहना है कि भारत को ज्यादा चावल उगाने की बजाय इस रकबे का इस्तेमाल दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए करना चाहिए। दुनिया में बढ़ते खाद्य संकट और साथ ही अल नीनो जैसे जो जलवायु प्रभाव के बीच ये सुझाव काफी मायने रखता है। दोस्तों कृषि अधिकारी का दावा है कि भारत के लिए चावल का जो मौजूदा उत्पादन है काफी है और साथ ही अब जो दूसरी फसलें हैं इसमें निर्भरता पर जोर दिया जाना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के महानिदेशक ML जाट का यह कहना है कि भारत में साल 2047 के लिए निर्धारित चावल उत्पादन लक्ष्य यानी कि गोल जो है वो पहले ही हासिल हो चुके हैं, जिससे कि फसल विविधीकरण की जो जरूरत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों फिलहाल हमें 5 करोड़ हेक्टेयर में चावल उगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और साल 2047 तक 3.5 करोड़ हेक्टेयर का रकबा चावल उत्पादन के लिए पर्याप्त होगा। लिहाजा अगर शेष बचे 1.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को कम किया जाए तो उसे तिलहन और दालों की ओर मोड़ा जा सकता है। इससे हम इन फसलों में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दोस्तों अब सवाल ये कि अल नीनो से निपटने के लिए क्या भारत तैयार हो गया है? क्या इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि सरकार इस साल की जो खरीफ फसल है इस पर अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और उन्होंने एकीकृत खेती और साथ ही दालों तिलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया है। शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि दोस्तों की बदलती जलवायु के प्रति जो चिंता है वो करने के बजाय तैयारी जरूरी है। प्रभावित जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई जाएंगी जहां की जरूरत होगा और वहां फसलों में बदलाव पर विचार किया जाएगा। अब जाते जाते ये सवाल उमड़ना लाजमी है कि सरकार की तैयारी किस ओर है। उनका ये कहना है कि मंत्रालय जो है अल नीनो के प्रभाव की स्थिति में वैकल्पिक फसलों के लिए जिलों की पहचान करें और बीज की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने 13 अप्रैल को जारी अपने जो प्रथम चरण के पूर्वानुमान में साल 2026 के लिए सामान्य से कम दक्षिण पश्चिम मानसून का अनुमान लगाया, जिससे कि सालों से दीर्घकालिक औसत का लगभग 92% रहने की संभावना जताई जा रही है। तो जिस तरीके से अब सरकार और कृषि वैज्ञानिक ये सलाह दे रहे हैं कि अब दलहन और तिलहन की फसलों पर किसानों को काम किया जाना चाहिए, तो इससे सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या अब आपकी थाली से चावल गायब हो जाएगा। दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे।